पिथौरागढ़ जनपद में बीते दिवस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी के नेतृत्व में सिलथाम चौराहा में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा, वाराणसी में IIT BHU की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म भाजपा के IT सेल के पदाधिकारियों आरोपी होने से अब साफ जाहिर होता है कि भाजपा में महिलाओं को सम्मान नहीं अपितु अपमानित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली डबल इंजन की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। वहीं उत्तराखंड सरकार के द्वारा चंपावत जिले में भाजपा के मंडल पदाधिकारी के द्वारा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ऐसे पदाधिकारियों को पदाधिकारी बना रही है। ऐसी सरकार को प्रदेश में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। BHU की छात्रा जो वाराणसी BHU में IIT की छात्रा थी, उससे दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। उसमें भाजपा के IT सेल के पदाधिकारियों की मिलीभगत का होने का मामला जो जगजाहिर हो चुका है। उससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा सरकार में महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हैं और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। जो डबल इंजन की सरकार है, जो नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वह एकमात्र इनका झूठा आश्वासन है। और उसी दूसरी तरफ उत्तराखंड में जो चंपावत में एक नाबालिग पर भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा शोषण का मामला सामने आ रहा है और उसमें जो लेड लतीफ़ी पुलिस प्रशासन द्वारा की गई वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। IIT BHU की छात्रा पर जिस प्रकार भाजपा के 3 नेताओं में दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है और साथ ही साथ चंपावत में एक भाजपा नेता पर नाबालिग छात्रा के साथ अपहरण दुष्कर्म का जो आरोप लगा हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि जो भाजपा एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी ओर इससे ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है। पार्टी की शर्मसार घटनाएं इनके कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। बनारस में सामूहिक दुष्कर्म महिला के साथ किया जा रहा है और दूसरी घटना हमारे चंपावत में हुई है। इस घटना में एक जो भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष है, उसके द्वारा ऐसी घटना संज्ञान दी गई है। ये महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी का एक ढकोसला है। विषय आज हमारे प्रदेश, हमारे देवभूमि के जो आंकड़े आए थे, वर्तमान में कुछ दिन पहले ही जो आंकड़े आए, उसमें चौंकाने देने वाले जो हमारे आंकड़े थे, उसमें थे 907 जो हमारे प्रदेश की बच्चियों के साथ बलात्कार हुए थे, 778 हमारे जो प्रदेश की बच्चियां गायब हुई थी। ऐसे चौंकाने वाले जो आज जो आंकड़े आए हैं, ये भाजपा के सरकार पे अधिक से अधिक है। आप सोच सकते हैं, सदियों से सरकार चलाते हैं, सत्ता चलाते हैं। आज भाजपा की सरकार कैसी सरकार है, कैसी बलात्कारी सरकार है और जो अपने नेताओं को, अपनी मंत्रियों को, अपने कार्यकर्ताओं को बलात्कार कराने में आगरा को ऐसा महसूस होता है। अगर पुष्करधामी को इन पे अपने कार्यकर्ताओं को लगाम लगाने हैं, अपने मंत्रिमंडल पे अगर लगाम लेना है, तो जल्द से जल्दी प्रदेश में जो हो रहे बलात्कार है, जो प्रदेश के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उस पर आपको तुरंत न्याय और तुरंत बच्चियों को न्याय दो। तुरंत अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाओ, उनको जेल भेजने का काम करो। उतने ही जिम्मेदार हो, तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितने तुम्हारे कार्यकर्ता हैं, जितने तुम्हारे पार्टी के मंत्रिमंडल हैं, तुम्हें भी हम उतने ही जिम्मेदार मानेंगे। आखिर ऐसा क्यों कि ही सरकार के जो नुमाइंदे हैं, भाजपा के जो मंत्री हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वही बलात्कार पे संलिप्त क्यों है? जवाब देना चाहिए। पूरी प्रदेश की जनता मांगती है, देवभूमि की जनता आपसे प्रश्न करती है, हम सब महिलाएं प्रश्न करती हैं। एक बच्ची के साथ बलात्कार नहीं, हम सारी महिलाओं के साथ बलात्कार हम महसूस करते हैं, तो तुम क्यों नहीं महसूस करते हो? तुम्हारे प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ के निर्देशानुसार पैरालीगल वॉलंटियर सुरेंद्र सिंह बसेड़ा ने उड़ई के खोला गांव में जाकर विधिक जागरूकता शिविर लगाकर महिलाओं को वर्तमान में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों की जानकारी दी। इस दौरान उनसे बचाव के टिप्स भी बताए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो वह तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर मदद ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने युवाओं में
बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने में सभी से मदद का आह्वान किया। पिथौरागढ़ प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बलुआकोट में छात्राओं की परेशानी को लेकर NSUI अध्यक्ष मयंक कुमार ने जिला अधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि BA में हिंदी व संस्कृत के अध्यापकों की मांग की, साथ ही महाविद्यालय में बने शौचालयों को तत्काल खुलवाने की मांग की और महाविद्यालय परिसर में छात्रों को शुद्ध पेयजल की मांग करते हुए अनेकों समस्याएं पिथौरागढ़ जिला अधिकारी के समक्ष रखी गई। माध्यम से जिलाधिकारी महोदया जी को कॉलेज अध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि कॉलेज में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। जिसमें समस्याएं हैं BA में हिंदी और संस्कृत के अध्यापक नहीं हैं, उनकी जल्द से जल्द पूर्ति की जाए। और दूसरा विभाग के द्वारा कॉलेज भवन में 3 बाथरूम बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं, जिसमें कि उनको यूज़ में नहीं लाया जा रहा है और हमारे कॉलेज की बहनों को काफ़ी समस्याएं होती है इसमें। और पेयजल के लिए छात्रों को बहुत परेशानी होती है। पेयजल का जो फिल्टर है कॉलेज में वो सुधारने की मांग की गई। और महाविद्यालय में जिम के लाखों सामान पड़े हैं जो कि खराब होने की स्थिति में आ रहे हैं, उनको जल्द से जल्द उपयोग में लाया जाए। महोदया जी से अति आवश्यक विषय यह है कि हमारी बहनों के लिए कॉलेज में शौचालय का जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। पिथौरागढ़ जनपद के डीडीहार तहसील के NSUI के अध्यक्ष पंकज मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा राजकीय महाविद्यालय मुआनी में कॉलेज इकाई का गठन कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने करण ओझा को NSUI के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि उपाध्यक्ष रोहित सोनार को बनाया गया है। वहीं मुनस्यारी में भी कार्यकारिणी सदस्य प्रिया आर्या, नेहा मर्तोलिया, खुशबू आर्या को बनाया गया है। राजकीय महाविद्यालय मुआनी कॉलेज में कॉलेज इकाई का अध्यक्ष NSUI करण ओझा, उपाध्यक्ष रोहित सोनार, रोजी सोनार, नैना मोहित सोनार को महासचिव, सचिव पृथ्वी सूरजदेव लापड़, अरुण कुमार को बनाया गया। इसी तरह कार्यकारिणी सदस्य मुनस्यारी प्रिया आर्या, ममता आर्या, नेहा मर्तोलिया, खुशबू आर्या को बनाया गया। पिथौरागढ़ पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 9 लोगों को कराई हवालात की सैर। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने व मिशन मर्यादा के तहत कुल 131 लोगों के विरुद्ध की कार्रवाई। पिथौरागढ़ जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, होटल ढाबों की आड़ में शराब बेचने पिलाने वालों तथा शराब के नशे में वाहन चलाने, असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर हुड़दंग करने, लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध जनपद पुलिस के द्वारा कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद चंपावत के थाना लोहाघाट क्षेत्रांगत बाराकोट क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक स्कूटी वाहन को चेकिंग हेतु रोके जाने पर उक्त स्कूटी चालक कमल सिंह पाटनी पुत्र पूरन सिंह पाटनी निवासी प्रेमनगर पाटन थाना लोहाघाट जनपद चंपावत के कब्जे से कुल 7.3 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर स्कूटी को सीज करते हुए अभियुक्त कमल सिंह पाटनी उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोहाघाट जनपद चंपावत में मुकदमा संख्या 68/2023 धारा 8/21 60 NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पिथौरागढ़ शिकायतकर्ता किरण कुमार पुनेठा निवासी ग्राम सिलपटा द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई कि उन्हें अज्ञात व्यक्ति के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर इन्वेस्टमेंट के नाम पर घर बैठे बैठे अधिक पैसा कमाने का लालच देकर कुल 3,67,000 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है। वादी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 भादवी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा साइबर सेल की मदद से गहन सुरागसी करते हुए प्रकाश में आए 3 अभियुक्त राहुल आचार्य निवासी हलेट राजस्थान और शुभम धोबी निवासी यश बिहार प्रतापनगर और अंकुश कुमार निवासी मुकलवा जिला अनूपगढ़ राजस्थान को उसके घर पर दबिश देकर पुलिस हिरासत में लेकर धारा 41 को CRPC का नोटिस तामील कराया गया। पिथौरागढ़ जनपद में नए साल का जश्न मनाने बाहरी राज्यों से
मुनस्यारी जा रहे लखनऊ के पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक महिला पर्यटक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल एक पर्यटक को हायर सेंटर के लिए रिफर कर दिया। बता दें कि 31 दिसंबर रविवार को लखनऊ की एक कंपनी में कार्यरत 17 कर्मचारी 3 वाहनों से नए साल का जश्न मनाने मुनस्यारी जा रहे थे। फगुआ मतकोट के पास कार चला रहे चालक ने वाहन से अपना अनियंत्रित खो दिया और कार करीब 300 मीटर नीचे खाई में गिर गई। हादसे में रायबरेली निवासी हाल निवासी लखनऊ प्रतिमा कुशवाहा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।